हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का आपदा प्रबंधन, जिसमें हम लोग टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम लोगों का है डे 4। तो डे 1, 2 और 3 में हम लोगों ने भूगोल का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था, जिसमें तीनों वीडियो को मिला करके कुल 150 ऑब्जेक्टिव हमने बताया था। अब आज हमारी बारी है कि आपदा प्रबंधन का वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बिना देर किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की इधर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा किसे कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक या मानव जनित घटना जो क्षति पहुंचाए उसे आपदा कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। 2001 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात NDMA के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं। गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ग्रीक, जापानी, हिंदी, अंग्रेजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है। इसमें बताना है कि भूकंप को किस चीज़ से मापा जाता है। थर्मामीटर, रिक्टर पैमाना, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर पैमाना। इससे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बाढ़ आने का मुख्य कारण है। तो आप लोगों को बताना है कि बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। वनों की कटाई, वर्षा, नदी का उफान, उपरोक्त सभी। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। प्राकृतिक, मानव निर्मित, तकनीकी या फिर औद्योगिकी। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक जो है सूखा जो है किस प्रकार का आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात यानी कि साइक्लोन जो है किस क्षेत्र में आता है। आप लोग को बताना है कि साइक्लोन किस क्षेत्र में आते हैं। समुद्र, पर्वत, रेगिस्तान, मैदान। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में। साइक्लोन किस क्षेत्र में आते हैं, समुद्र में। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी। अमोनिया, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 1984 में। और इसमें कौन सी गैस रिसी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसी थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा, सुनामी का सबसे अधिक खतरा भारत के किस तटीय क्षेत्र को है। तो बताना है कि सुनामी का सबसे अधिक खतरा भारत के किस तटीय क्षेत्र को है। गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, केरल। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक विकास, जीवन और संपत्ति की रक्षा, शिक्षा का प्रसार, उत्पादन बढ़ाना। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन और संपत्ति की रक्षा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा कि आपदा प्रबंधन बल अर्थात NDRF इसका गठन कब हुआ था।
2002, 2006, 2008, 2012। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006 में। आपदा प्रबंधन बल का गठन कब हुआ था? 2006 में आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा NDMA का पूरा नाम क्या है? NDMA का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA का पूरा नाम बोले या फुल फॉर्म बोले तो उसका फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हम चलते अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्य है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्य क्या है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपदा राहत देना। आपदा राहत देना रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्य है। हम चलते अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा जंगल की आग किस प्रकार की आपदा है? तो बताना है आप लोगों को कि जंगल की आग किस प्रकार की आपदा है। प्राकृतिक, मानव निर्मित, तकनीकी, ए और बी दोनों। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक उपचार में ABC का अर्थ है। तो बताना है कि प्राथमिक उपचार में ABC का क्या अर्थ है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर को हम लोग आपदा प्रबंधन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आपदा प्रबंधन चक्र के 4 चरण कौन कौन से हैं? आपदा प्रबंधन चक्र के 4 चरण कौन कौन से हैं? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास जो है आपदा प्रबंधन चक्र के 4 चरण हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला प्रश्न है हमारा आपदा मित्र योजना किससे संबंधित है? तो आपदा मित्र योजना किससे संबंधित है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से आपदा मित्र योजना संबंधित है। हम चलते अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा आपदा के समय संचार माध्यमों का उपयोग क्यों किया जाता है? बताना है कि आपदा के समय संचार माध्यमों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जानकारी फैलाने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। हम चलते अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा भूकंप रोधी निर्माण में दीवारें कैसी होनी चाहिए? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हल्की और लचीली होनी चाहिए। यानी भूकंप रोधी निर्माण में दीवारें जो होनी चाहिए हल्की और लचीली होनी चाहिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला प्रश्न है हमारा भारत का पहला सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताना है कि भारत का पहला सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में स्थित है। तो भारत का पहला सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि आपदा जोखिम किसे कहते हैं? तो आप लोग को बताना है कि आपदा जोखिम किसे कहते हैं। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपदा की संभावना। आपदा की संभावना जिसे हम आपदा जोखिम कहते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का भूस्खलन अधिकतर किस क्षेत्र में होता है? तो बताना है भूस्खलन जो है अधिकतर किस क्षेत्र में होता है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भूस्खलन जो है सबसे ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि आपदा शमन का अर्थ है। आपदा शमन का क्या अर्थ है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपदा के प्रभाव को कम करना। आपदा शमन का अर्थ होता है आपदा के प्रभाव को कम करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सुनामी मुख्यतः किस कारण से आती है? किस कारण से सुनामी आती है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र के अंदर भूकंप से जो है सुनामी आती है। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोगों का आपदा प्रबंधन का पहला चरण है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोकथाम जो है आपदा प्रबंधन का पहला चरण है। अगला प्रश्न है हम लोगों का
कि प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। प्राथमिक उपचार जो देते हैं उनको क्या कहते हैं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर कहा जाता है प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को। अब हम चलते अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी बताना है कि DRR का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपदा को कम करना DRR का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुनामी सबसे पहले किस स्थान को प्रभावित करती है। सुनामी सबसे पहले किस स्थान को प्रभावित करती है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तटीय क्षेत्र को सुनामी जो है सबसे पहले प्रभावित करती है। तब हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा कि आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। सामुदायिक भागीदारी जो है आपदा प्रबंधन में क्यों महत्वपूर्ण रखती है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा जानकारी साझा करने हेतु, जानकारी साझा करने हेतु। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप किस जोन में आते हैं। तो बताना है कि किस जोन में जो है सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं भारत में। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोन 5 में जो है सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। हम चलते अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा कि आपदा प्रबंधन में गोल्डन आवर किसे कहा जाता है। गोल्डन आवर किसे कहा जाता है आपदा प्रबंधन में। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो पहले 1 घंटे को जो है गोल्डन आवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि आपातकालीन किट में क्या शामिल होना चाहिए। तो आपातकालीन किट जो है उसमें क्या शामिल होना चाहिए। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी, दवा और टॉर्च जो है आपातकालीन किट में शामिल होना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है NDMA का मुख्यालय कहाँ है। तो NDMA का मुख्यालय कहाँ है आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के इधर। अगला प्रश्न है हमारा औद्योगिक दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है। बताना है कि औद्योगिक दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव निर्मित। औद्योगिक दुर्घटना जो है मानव निर्मित आपदा है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आपदा प्रबंधन में सबसे पहले क्या किया जाता है। तो आपदा प्रबंधन में क्या किया जाता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी। तो आपदा प्रबंधन में सबसे पहले चेतावनी दी जाती है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भूकंप आने पर सबसे सुरक्षित स्थान है। तो भूकंप आने पर सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुला मैदान जो है उस समय सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तटीय क्षेत्र जो है सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आपदा प्रबंधन योजना DMP क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपदा से निपटना। आपदा से निपटना, आपदा प्रबंधन योजना क्यों आवश्यक है। तो आपदा से निपटने के लिए इसका आवश्यक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस निकलती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ये। हम चलते अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है कि भूकंप की माप किस यंत्र से की जाती है। तो भूकंप की माप जो है किस यंत्र से की जाती है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ से जो है इसका माप किया जाता है। तो भूकंप की माप किस यंत्र से की जाती है। तो सिस्मोग्राफ से की जाती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा, आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है। तो सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है आपदा प्रबंधन में। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन की रक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तुरंत मदद करना। हम चलते अगले प्रश्न की इधर।
अगला प्रश्न है हमारा कि आपदा प्रबंधन चक्र का अंतिम चरण है, तो आपदा प्रबंधन चक्र का अंतिम चरण बताना है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्वास। तो अंतिम चरण क्या होता है? पुनर्वास होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला प्रश्न है हमारा 2004 में सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित भारत का राज्य था। तो बताना है कि कौन सा राज्य था भारत का जो 2004 में सुनामी से अधिक प्रभावित हुआ था। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ था जब 2004 में सुनामी आई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपचार का स्वर्णिम नियम क्या है? स्वर्णिम नियम क्या है प्राथमिक उपचार का? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत मदद जो है इसका स्वर्णिम नियम है। हम चलते अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र का आपदा न्यूनीकरण कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। तो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र का आपदा न्यूनीकरण कार्यालय स्थित है। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ और लास्ट प्रश्न है ये हमारा कि आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा जागरूकता। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो आज हमारा था डे 4। आज का हम लोगों ने टॉप 50 MCQ को पूरा किए हैं अभी। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आदित्य आर्या क्लासेस 05 को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।